समय के पहिए को जरा पीछे घुमाइए। आपका स्वागत है उस स्वर्ण युग में जहां न्याय की गूंज पत्थरों में भी सुनाई देती है। ये है महान साम्राज्य विजयनगर। सिंहासन पर विराजमान है महाराज वीरभद्र सिंह, जिनकी आंखों में साम्राज्य की सुरक्षा की चिंता है। उनके दाईं ओर खड़े हैं चतुर और नीति निपुण मंत्री सोमदेव, और पास ही विराजमान है परम ज्ञानी पुरोहित सत्यव्रत, जिनकी चातुरता भी किसी से कम नहीं। दरबारियों, हमारे राज्य की प्रजा सुखी है, यह देखकर हमें बहुत प्रसन्नता होती है। महाराज, यह सब आपकी और हमारी बुद्धिमत्ता का परिणाम है। बिल्कुल मंत्री जी। सच कहूं तो महाराज के बाद मेरी बुद्धिमानी की बराबरी करने वाला इस साम्राज्य में कोई माइका लाल नहीं। मंत्री की इस बात से कुछ दरबारी असहज हो जाते हैं। मंत्री जी, ज्ञान का समुद्र इतना विशाल है कि कोई भी स्वयं को सबसे बुद्धिमान नहीं कह सकता। सत्यव्रत जी, यह आपकी विनम्रता हो सकती है, लेकिन मुझे अपनी बुद्धिमत्ता पर कोई संदेह नहीं। सोमदेव, आत्मविश्वास अच्छी बात है, पर घमंड नहीं अच्छा होता। महाराज, मैं केवल सत्य कह रहा हूं। इतना कहकर मंत्री वहां से चला जाता है। सत्यव्रत, इसका घमंड तो बढ़ता ही जा रहा है। चिंता मत कीजिए महाराज, समय आने पर इसे एक अच्छा सबक मिल जाएगा। सुनो सुनो, महाराज ने विशेष प्रतियोगिता की घोषणा की है। कैसी प्रतियोगिता? जो सबसे मूल्यवान वस्तु लेकर आएगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में मिलेंगी। अरे वाह! अरे वाह, 100 स्वर्ण मुद्राएं। राज्य का ही एक किसान धुरिया अपने खेत में मेहनत कर रहा था। अजी सुनते वो, राजा ने प्रतियोगिता रखी है। हाँ, सुना है। लेकिन हमारे पास तो कोई कीमती चीज है ही नहीं। बात तो तुम सही कह रही हो। हम गरीबों के पास कीमती क्या ही हो सकता है। दरबार में भीड़ लगी हुई थी। महाराज, यह दुर्लभ हीरा स्वीकार करें। और मेरा सोने का मुकुट। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अरे ये कितना कीमती होगा। महाराज, यह हीरा पूरे राज्य में सबसे कीमती है। तभी वहां धुरिया भी आता है। अरे धुरिया, तू यहाँ कैसे आ गया? दरबारियों, इसे यहाँ से बाहर निकालो। रुको सोमदेव, राज्य के हर व्यक्ति को इस प्रतियोगिता में शामिल होने का अधिकार है। धुरिया, तुम इस प्रतियोगिता में शामिल होने आए हो। हाँ महाराज। लेकिन तुम क्या लेकर के आए हो? महाराज, मुझ गरीब के पास तो कुछ है नहीं, इसलिए मुझे जो भी कुछ वस्तु सबसे कीमती लगी उसे इस पोटली में ले आया हूँ। क्या है इस पोटली में? आप खुद ही देख लीजिए महाराज। ये तो मिट्टी है। तुम क्या इस सभा का मजाक उड़ाने आए हो? नहीं मंत्री जी। धुरिया, बताओ यह मिट्टी मूल्यवान क्यों है? महाराज, इसी मिट्टी से अन्न उगता है। अन्न से लोगों का पेट भरता है। सोना भूख नहीं मिटा सकता, हीरे से जीवन नहीं चलता, लेकिन मिट्टी से उगा अन्न पूरे राज्य को जीवित रखता है। बहुत सुंदर विचार हैं तुम्हारे। लेकिन इसकी बाजार की कीमत इन सोने और हीरे के मुकाबले कुछ भी नहीं। मंत्री जी, यदि आपको जंगल में केवल अपना हीरा देकर छोड़ दिया जाए, तो क्या उससे भोजन मिलेगा? और यदि किसान के खेत का अन्न आपके पास हो तब?
तो जीवन बचाने वाली वस्तु अधिक मूल्यवान हुई या चमकने वाली? तुम सही कहते हो सत्यव्रत। इन सभी कीमती चीजों में अन्न ही सबसे ज्यादा कीमती है और इसलिए मैं धुरिया को विजेता घोषित करता हूँ। महाराज की जय हो, महाराज महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। और इस तरीके से मंत्री सोमदेव का घमंड चकनाचूर हो गया।